ये तो बात हुई सिलेक्शन की। इस दौरान झांकी को कर्तव्य पथ तक पहुंचाने से पहले कई प्रक्रियाओं से भी गुजरना होता है। आपको 3 फेज में पूरी प्रक्रिया को समझा देते हैं। पहले फेज में सभी प्रस्तावों के स्केच डिजाइन की जांच की जाती है, जिसके बाद अगर जरूरत हो तो संशोधन के लिए सुझाव दिए जाते हैं। दूसरे फेज में प्रतिभागियों को प्रस्तावों के 3D मॉडल्स के साथ आने को कहा जाता है। हालांकि मॉडल स्टेज में आने का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन पक्का है, इसके बाद भी सिलेक्शन अटक सकता है। तीसरे फेज में फाइनल चयन के लिए एक्सपर्ट कमेटी 3D मॉडल की जांच करती है। एक्सपर्ट कमेटी अलग अलग आधार पर झांकियों के 3D मॉडल की जांच करती है। सिलेक्शन प्रक्रिया आमतौर पर 6 से 7 राउंड की बैठक के बाद पूरी होती है। इस दौरान हर स्टेज में कुछ प्रस्तावों को खारिज कर दिया जाता है, जबकि कुछ को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। दरअसल झांकी एक राज्य की संस्कृति की झलक होती है, जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ से दुनिया देखती है और हर सरकार की कोशिश होती है कि वो अपने प्रदेश की पहचान को सिलेक्शन प्रोसेस तक लाए। इसके लिए तमाम तरीके की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लंबे समय से इसकी तैयारी होती है। आपको बताते हैं कि राज्य झांकी का डिज़ाइन तैयार करने में किन बातों का ख्याल रखते हैं। झांकी तैयार करते वक्त ये सुनिश्चित किया जाता है कि स्केच में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि झांकी खींचने वाले ट्रैक्टर को थीम के अनुसार इस्तेमाल किया गया है या नहीं है। झांकियों पर किसी तरीके का लोगो लगाने की अनुमति नहीं होती, लिहाजा किसी भी झांकी पर कोई लोगो ना हो ये भी देखा जाता है। झांकियों पर आगे राज्य का नाम हिंदी में, पीछे अंग्रेजी में और साइड में क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाता है, इसका भी ध्यान रखना होता है। झांकी की ग्राउंड लेवल से लंबाई 45 इंच, चौड़ाई 14 इंच और ऊंचाई 16 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ट्रैक्टर और ट्रेलर या 2 ट्रेलर के बीच 6 से 7 फीट का अंतर होना चाहिए, ताकि ये प्रदर्शन के दौरान आसानी से मुड़ सके। सवाल यही उठता है कि झांकियों के सिलेक्शन और रिजेक्शन का आधार क्या होता है। आपको बताते हैं एक्सपर्ट कमेटी किस आधार पर झांकी का टेस्ट करती है। सबसे पहले काम होता है प्रस्तावित थीम को बारीकी से देखना। एक्सपर्ट कमेटी ये भी देखती है कि झांकी का आम लोगों पर असर क्या होगा, क्या मैसेज जाएगा। झांकी विजुअल आधार असर की समीक्षा होती है। आइडिया, थीम, म्यूजिक पर भी उसकी चर्चा होती है। झांकियों में समानता ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाता है। फाइनल समीक्षा के बाद किसी भी झांकी के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने पर मोहर लगती है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स काम करते हैं। लिमिटेड टाइम और स्पेस की कमी के कारण परेड में भाग लेने के लिए लिमिटेड संख्या में ही झांकियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जोर होता है कि सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद सबसे अच्छी झांकी ही परेड में शामिल हो।